गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी महाराज अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते, ये हम सभी संगत परिवार भली भांति जानते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज स्वयं अपनी संगत चुनते हैं और हम सभी संगत परिवार कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं महाशिव ने हमें चुना है, अपना साथ दिया है और सदैव अपने होने का प्रमाण हमें देते रहते हैं और हमारे कष्टों को शीघ्र ही काट देते हैं। भौतिक उन्नति के साथ साथ गुरु जी महाराज हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी सुनिश्चित करते हैं। इस संसार का जीवन और जीवन के बाद भी गुरु जी महाराज अपनी संगत का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। गुरु जी महाराज के पावन संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार के सत्संग में निहित होती है। गुरु जी महाराज ने स्वयं अपने वचन में कहा है कि मेरे संकेत सत्संग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, टेलीपैथी के माध्यम से मेरी संगत को सदैव मिलते रहेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर जो परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना सत्संग हमें सेंड करते हैं, गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। करवाने वाले भी गुरु जी महाराज और करने वाले भी गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अभी आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैंने इस बार बहुत ज़्यादा डिले किया शुक्राना सत्संग करने में, जबकि इतने दिनों में मेरे साथ बहुत सारे शुक्राना सत्संग हुए हैं। मुझे कहीं ट्रैवल करना था, वो भी गुरुजी ने कैंसिल करवाया। मेरे टिकट्स हो गए थे, सब कुछ फाइनल था, फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाई। एंड देन बाद में आई रियलाइज़ कि गुरुजी ने वो क्यों करवाया था, मतलब उसमें हमारा ही कुछ अच्छा होता है, तभी गुरुजी हमारे प्लान्स अगर जो चाह रहे हैं हम वो नहीं बनते तो वो इसी वजह से नहीं हो पाते हैं। पर उससे एक चीज़ और अच्छी हुई कि मेरी छोटी बहन, मैं जब कहीं ट्रैवल करती हूँ वो तभी आती है रहने के लिए, और फिर मैं आती हूँ और वो चली जाती है, वो बाहर रह के पढ़ाई करती है। बट इस बार अच्छी बात ये हुई कि मैं गई नहीं, वो आई और वो 15 डेज़ अच्छे से घर पर रही। हम लोगों ने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। और एक बात ये भी है कि मैंने लास्ट सत्संग में, सोनू अंकल के सत्संग में ही लास्ट टू लास्ट 2-3 बार ये बात कही है कि मेरे पैसों के अरेंजमेंट्स हो गए, मेरे पैसों का ये हो गया वो हो गया। आई मीन मेरा अपना एक बिज़नेस है फ्रीलांसिंग का, लेकिन मुझे अच्छे से वो नहीं चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, मुझे अरेंजमेंट्स करने होते थे। लेकिन टच वुड गुरुजी की कृपा से अब मेरे पास में कमी नहीं है क्लाइंट्स की। मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम सो हैप्पी कि अभी मैं सब कुछ अपना मैनेज कर पा रही हूँ, बिल्स वगैरह एंड ऑल, ये सब कुछ गुरुजी की कृपा से है। जब गुरुजी कहते हैं ना कि हाँ वारे न्यारे हो जाएंगे, सब्र रखो, तो मैं कहती हूँ हाँ, सब्र रख लेना चाहिए और बस अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, फिर सब अच्छा ही होता है। अब टच वुड मेरा सब बहुत बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, तो ये सब गुरुजी की ही कृपा है, उनकी वजह से ही हो रहा है। और जब मेरे पेट्स वगैरह को कुछ होता है तो भी, हालांकि मेरा एक बाहर का एक स्ट्रीट डॉग है वो नहीं बचा है, लेकिन उसे मैं गुरुजी का जल प्रसाद भी नहीं पिला पाई थी। पर जो बाकी के मेरे पेट्स हैं उन्हें मैं हमेशा उनके ऊपर हाथ रख कर मंत्र जाप कर देती हूँ या गुरुजी का जल प्रसाद पिला देती हूँ, उससे वो बहुत हील हो जाते हैं। या उन्हें कोई हेल्थ इश्यूज़ होते हैं तो वो धीरे धीरे करके
ठीक हो जाते हैं। तो ये सब गुरुजी की कृपा ही है। घर पर भी ब्राउनी अगर ठीक है तो उन्हीं की कृपा है। तो गुरुजी बस ऐसे हमारे अंग संग रहिए, हम पर अपनी कृपा बनाई रखिए। बाकी हमारी भक्ति में कभी कमी नहीं आएगी गुरुजी के लिए। वो तो बिना इंटेंशन के ऐसे ही एक होता है ना कि हम पेरेंट्स से कितना प्यार करते हैं, ऐसे हमें बस गुरुजी की आराधना करनी चाहिए और बिना मतलब के उनसे प्यार करना चाहिए। फिर वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो मैं बस यही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती थी। बस ये अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी सबको ब्लेस करें, आप सभी को, सोनू अंकल को, और जो ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को गुरुजी ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7079। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी सारी संगत जी को, जय गुरु जी। मैं अपना संध्या वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। बस तो वैसे 8 गई है, लेकिन फिर भी मैं अभी कर रही हूँ। तो एक्चुअली पहला सत्संग तो यही है कि मैं अभी 8 बजे संध्या वेला शुक्राना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 3 दिन से मैं ना किसी कारण से संध्या वेला छूट रहा था। पहले मेरे पास सत्संग है, को सुनाना है, बहुत इम्पोर्टेंट याद आ रहा है, लेकिन ऐसे 7 बजे तक का मेरा ऐसा कुछ काम बनता है कि मैं ना सत्संग कर ही नहीं पाती हूँ। तो आज सुबह सुबह मम्मी ने मुझे ना ऐसे रैंडमली बताया कि उन्हें एक सत्संग सुना, और ना उन आंटी जी ने बोला कि जब तुम गुरु जी को मन से याद कर लोगे ना, बहुत प्रेम से, बिल्कुल प्योरिटी से, कोई उसमें कोई अपना स्वार्थ ना हो, तभी तुम्हारा अमृत वेला हो जाएगा। मतलब कि आप मतलब कि आपको बस गुरु जी को प्यार से याद करने की देर है। बस आपका मन होना चाहिए, बस वो गुरु जी को याद करने का आपका मन पूरा अच्छे से उन गुरु जी के ऊपर होना चाहिए, वही आपका अमृत वेला है। तो फिर मुझे समझ में आया कि मेरे गुरु जी बोल रहे हैं कि तू किसी भी वक्त संध्या वेला कर ले, वो तेरा शुक्राना संध्या वेला ही होगा। इसलिए उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरी इस कंडीशन को समझा कि मैं कितना इधर उधर हबड़ तबड़ चलती है अभी मेरी लाइफ में, इतना तो मैं कर नहीं पा रही थी। तो आपने मुझे 8 बजे करने के लिए भी हाँ कर दी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। तो मेरा सत्संग बहुत छोटा सा है कि मैं थोड़े दिन पहले सत्संग सुन रही थी और मुझे भी बहुत दिन हो गए, 2-3 हफ्ते हो गए। तो जबकि अभी बीच में तो डेली मुझे बटरफ्लाई दिखती थी, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई दिखती थी। इवन मेरा लास्ट सत्संग भी बटरफ्लाई के ऊपर ही था कि किस तरह से गुरुजी ने मुझे इतनी सुंदर बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए थे। बट बहुत टाइम हो गया था, 1-2 हफ्ते हो गए थे, मुझे बटरफ्लाई एक भी नहीं दिखी थी। लाइक अराउंड मिड मार्च से लेकर के मुझे एक बटरफ्लाई दिखी ही नहीं एक भी, जबकि मेरे को हर बार दिखती थी, या फिर पता नहीं क्यों मेरे को कहीं नहीं दिखी। तो मैं भी थोड़ी सी ऐसे हो गई थी कि यार गुरुजी बटरफ्लाई, लेकिन फिर भी गुरुजी ने कभी भी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कबूतर हमेशा आसपास रहते थे। बोलने कि गुरुजी के भेजे हुए एंजल्स हमेशा आसपास रहते थे, गुरुजी की प्रोटेक्शन हमेशा फील होती थी। 777 के नंबर्स डेली ब्लेसिंग्स गुरुजी देते रहते थे, भेजते रहते थे। पर एक आंटी जी ने बताया कि मैंने भी बहुत टाइम से बटरफ्लाई देखी थी, तो मैंने तो गुरुजी से जिद कर ली कि नहीं, मुझे देखनी है, मुझे तो देखनी है गुरुजी, आप मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने आओ। तो पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैंने उसको सुना और मैंने उसको नॉर्मली लिया, मैं भूल गई थी। लेकिन अगले दिन जब मैं पापा के साथ बाहर जा रही थी तो रैंडमली मुझे याद आया, और मैं शिव जी के मंदिर की जस्ट सामने थी और मैंने गुरुजी से लाइक ऐसा उसका सिचुएशन ऐसी बन गई, मैं मंदिर की जस्ट सामने थी और मैंने मन से जाके मैंने गुरुजी, मेरे को एकदम से वो सत्संग याद आया और मैंने एकदम से बोला, गुरुजी मैं भी जिद कर रही हूँ, मुझे भी आप बटरफ्लाई रूप में दर्शन देगा। विदिन 1 मिनट और मे बी 2 मिनट हम उस मंदिर के हल्का सा आगे पहुँचेंगे और इतनी सुंदर लाइट ब्लू कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली। उसके लिए अनंत शुक्राना गुरुजी, आप इतना प्रेम करते हो हमसे, इतना प्यार करते हो आप, सारी संगत से अपनी हमसे करते हो, सबसे करते हो गुरुजी आप,
उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सत्संग नहीं है उनसे भी आप बहुत प्यार करते हो, उनकी भी आप प्रोटेक्शन करते हो गुरुजी। बस वो उनके कर्म है जो कटने बाकी है, फिर वो भी आपकी संगत में आ जाएंगे। बस गुरुजी इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए गुरुजी, इसी तरह हम हमारे साथ रहिए गुरुजी, मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। बहुत अपनी लाइफ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या करना है क्या करना है, ये भी कर ले वो भी कर ले, सब ऐसा लग रहा है गुरुजी। थोड़ा सा लाइफ में बैलेंस ला दीजिए गुरुजी। बहुत आप पे ही सब कुछ छोड़ रखा है, सब आपके ऊपर है। हमें हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है आज जो चीज़ नेगेटिव लग रही हो वो कल हमारे लिए पॉजिटिव हो। तो हम सब कुछ गुरुजी आपके ऊपर है, सब कुछ आप भी आपको ही अपने बच्चों की लाइफ संवारनी गुरुजी, सब आपके हाथ में गुरुजी। आई हैव सरेंडर्ड, क्या बोलते हैं ना, सरेंडर टू यू बाय माई होल हार्ट, बाय माई होल हार्ट आई हैव सरेंडर्ड टू यू गुरुजी। बस आपके साथ रहना है, आपके दिए हुए मार्गदर्शन पे चलना है गुरुजी, बस यही मैं चाहती हूँ। और बाकी मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और सभी संगत को गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा। हमारी गलतियों को माफ़ करने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और हम अगर कुछ गलत कर रहे हो तो उसको हमसे ना करवाने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। कि अभी कभी हम कुछ गलत करने वाले होते हैं, लेकिन गुरुजी अगर हम गुरुजी के साथ में होते तो वो हमें रोक लेते हैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। बस मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ अगर थोड़ा सा लंबा हो गया हो तो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8780। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी। गुरु पापा के चरण कमल मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार और सुनियो भैया को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मेरा संध्या वाला शुक्राना सत्संग है और टाइम हुआ है 9:08। मैं पहले अपना गुरु पापा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। संगत जी, पता है आज जो हुआ मैं पापा को बताऊंगी। गुरु पापा, जब मैं आज संध्या वेला पूजा कर रही थी तो गुरु पापा मैं शिव चालीसा और हनुमान चालीसा और मंत्र और भी करती हूँ। तो जब मैं कर रही थी तो गुरु पापा मुझे इतनी नींद आ रही थी। और जब मैं मंत्र कर रही थी जो भी 108 बार कर रही थी तो मैं बीच बीच में मेरी आंखें बंद हो जाती थी, मैं सो जाती। बैठे बैठे पता नहीं क्या एकदम से मुझे झटका सा लगता कि अरे मैं तो मंत्र पढ़ रही हूँ और ये नहीं ध्यान रहता कौन सा कहाँ पर कितने नंबर वाला हो रहा था मंत्र, कहाँ तक पढ़ चुकी हूँ, कुछ नहीं याद रहता गुरु पापा मुझे। फिर पढ़ने लगती गुरु पापा, और गुरु मैं हाथ पे गिन के पढ़ती हूँ गुरु पापा, उंगलियों पे, और फिर मैं पढ़ने लगती। तो जब भी मैंने जितने मंत्र आज पढ़े हैं तो चालीसा की है गुरु पापा, तो जितनी तेज नींद आती है ये गुरु पापा मुझे 2-3 बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है। और आज भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है गुरु पापा, पता नहीं क्यों ऐसा मुझे नींद आए, जबकि मैं मॉर्निंग में नहा करके तुरंत पूजा करने बैठ जाती हूँ। लेकिन हाँ गुरु पापा, आज जब मैं नहा करके जब आ रही तो मेरे से बॉडी में लगा था बिल्कुल जान नहीं है और बिल्कुल ही ऐसा था, बहुत थकावट सी लग रही, चल नहीं पा रही हूँ, ये सब लग रहा था मुझे गुरु पापा। तो गुरु पापा, और इसीलिए इतनी थकावट की वजह से मुझे कुछ समझ नहीं आता कैसे क्या करूँ। तब भी मैंने पूजा की, उसे छोड़ा नहीं। और गुरु पापा मुझे ऐसा ना हुआ करे, मैं आराम से सब पूजा कर लिया करूँ गुरु पापा। और गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने सारे मंत्र और चालीसा की है, मैंने छोड़ा कोई भी नहीं गुरु पापा, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पापा मैं शाम को भी जल छिड़कती हूँ। आपने कहा था कि खिड़की पे भी जल छिड़का कर, तो बेड पे भी छिड़का करो, तो मैं बेड पे और खिड़की पे सब कहीं छिड़कती हूँ गुरु पापा। शुक्राना 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 मेरे पापा इसके लिए। और पापा ने बताया है कि अपने घर का ऑरा ठीक रख। तो मुझे गुरु पापा पता नहीं था, लेकिन मुझे एक संगत जी ने इसमें जो बता रही थी
कि घर के और के बारे में, तो उसको साफ़ कैसे किया जाएगा, तो गुरुबाणी चलाना है पापा की। और इसी से जब हमारे घर का ऑरा साफ़ हो जाएगा। और शुक्राना गुरु पापा इसके लिए आपका। मैंने आज चलाया था, हनुमान चालीसा भी चलाई गुरु पापा, और सुखमनी जी का पाठ भी चलाया गुरु पापा। और मैंने शाम को वो भी चलाया, गुरु मंत्र भी चलाया था गुरु पापा। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बहुत अच्छा लगा था गुरुवाणी सुनते हुए गुरु पापा, बहुत अच्छा लगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड बैठे थे, वो भी पैर हिला रहे थे जब गुरुवाणी चल रही थी, तो वो भी, उनको भी काफ़ी अच्छा लगा, मुझे लग रहा था। तो गुरु पापा इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे हस्बैंड की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना, मेरी तरफ से गुरु पापा हृदय से शुक्राना गुरु पापा। मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी कोटि कोटि शुक्राना, हर स्वाद शुक्राना गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग यहीं तक है और मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू पापा। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0943। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं पूनम, गुरु जी की प्यारी बेटी, इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मेरे से कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं गुरु जी से मार्च में 2025 में जुड़ी थी। पहले मैं गुरु जी को बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, पर मैंने 1-2 लोगों से सुना था, बट मैंने हमेशा इग्नोर कर दिया, नहीं गई। पर एक दिन मुझे गुरु जी ने ड्रीम दर्शन दिए कि बेटे, बड़े बड़े मंदिर आ जा, मुझे तेरा कल्याण करना है। मैं बहुत असमंजस में थी, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मेरे यहाँ एक पार्लर वाली आंटी आती है, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा दीदी आप ज़रूर जाओ, और गुरु जी का आपको बुलावा है। मैं वहाँ गई तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, संडे का दिन था, कि आप मेरे साथ चलोगे क्या? तो उन्होंने कहा देखता हूँ। वो वृंदावन चले गए, तो मेरे को लगा कि अब तो शायद हमारा प्रोग्राम नहीं बनेगा। बट अचानक से गुरु जी की मेहर थी, गुरु जी को बुलाना था, गुरु जी की कृपा थी कि वो 1 बजे तक वृंदावन से वापस आ गए। सुबह 7 बजे गए थे। मैं बहुत शॉक्ड कि 1 बजे तक कैसे वापस आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाके तो काफ़ी टाइम लग जाता है, दर्शन भी नहीं होते। बांके बिहारी जी में बहुत भीड़ होती है। तो मैंने कहा कि बांके बिहारी जी में बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली, बिल्कुल आराम से दर्शन हुआ और हम जल्दी से लौट के आ गए। फिर हम शाम को गुरु जी के बड़े मंदिर गए। बहुत 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 पीसफुल जगह, बहुत शांति मिली। मेरे तो आँखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा, बल्कि मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो जाएंगे, पर फिर भी गुरु जी की कृपा थी, वो गए। मेरे हस्बैंड अपनी कार ड्राइव करने में, मतलब उनको अपनी कार अभी उन्होंने ली थी कुछ टाइम पहले, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, उन्हें अच्छी नहीं लगी, या चलाने के बाद उनको अजीब सा लगता था। लेकिन उस दिन गुरु जी के बड़े मंदिर जाते आते उन्होंने बोला कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे फिर कार को मैं चलाता ही रहूँ। वहाँ हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद किया, और लौटते वक्त मेरे मन में आया, मैं वहाँ गुरु जी का स्वरूप लेने के लिए गई थी, ब्लेसिंग्स जहाँ मिलती हैं। तो बाहर खड़े खड़े मेरे दिमाग में आया कि काश मैं अपने बच्चों के लिए प्रसाद ले जा पाती, उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल जाती। अचानक से वहाँ एक अंकल आए, उन्होंने एक बिल्कुल नया डब्बा खोला मिठाई का, जिसमें कि लड्डू थे। उन्होंने कहा आंटी प्रसाद ले लो। मैं इधर देखा उधर देखा, मैंने कहा ये क्या, एकदम से मेरे सोचते ही ये क्या हुआ। मैंने उसमें से एक लड्डू ले लिया, अपने हाथ पे रख लिया।
उन्होंने डब्बा बंद किया, आसपास सब लोग, बहुत लोग खड़े थे, बाकी किसी को उन्होंने वो प्रसाद नहीं दिया। और मैं एकदम, मेरे गूज़बम्स आने लगे कि ये क्या हो रहा है, कि मतलब मैंने सोचा और गुरुजी ने मुझे तुरंत प्रसाद दिया बच्चों के लिए कि बस ले जाओ, बच्चों के लिए प्रसाद लेके जाना। इतना इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी सभी पे कृपा बनाए रखें अपनी। मैं तो, आता नहीं है मुझे कुछ भी बोलना, मैं, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं और क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। पर आगे भी गुरुजी हम पर मेहर करेंगे। हमारी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि जब गुरुजी मेरी अरदास सुन लेंगे तो मैं आगे के सत्संग भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4298। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग सोनू भैया के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आगे भी 2-3 सत्संग भेजे हैं लेकिन वो नहीं हुए, इसमें कोई गुरुजी की मर्जी होगी। बस ये संगत जी की गुरुजी ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं उनका शुक्राना करूँ भी तो तब भी कम पड़ जाएगा। मैं एक बाहर की कंट्री में रहती हूँ और मैं अपना नाम कभी भी रिवील नहीं करूँगी क्योंकि गुरुजी को सब पता है। बार ये संगत जी, पहले तो जब मेरे पेपर में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आई तो गुरुजी के मैसेज आने लगे कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छा सोचो। पहली बात तो गुरुजी ने मुझे बहुत पॉजिटिव किया और धीरे धीरे मेरे काम कैसे बनते चले गए। एक गुरुजी के मंत्र जाप से मेरी हेल्थ, और मुझे वो कुछ मिल गया जिसकी मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। उसके बाद मुझे बाहर का पहला कार्ड पीआर का आया और मैं रात को ही गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर सोई कि गुरुजी 10 साल हो गए मैं अपनी फैमिली से नहीं मिली हूँ। आप, मेरे काम पे भी दिक्कत आ रही है थोड़ी बहुत, फिर भी आप मुझे कहते हो कि मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। गुरुजी के मुझे मैसेज हमेशा यही आते थे कि ये लोग अगर तुम्हें कुछ बोलते हैं तो तुम्हारे कर्म कट रहे हैं, इसमें तुम्हें घबराना नहीं है और तू जीतेगी। संगत जी, रात को मैंने गुरुजी के आगे रोई और हाथ जोड़े और अगली सुबह मेरा पीआर का कार्ड मेरे हाथ में था। गुरुजी की इतनी मेहरबानी हुई, इतना शुक्राना करूंगी कि वो कम है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने 3 दिन के बाद ही टिकट करवाई इंडिया की और मैं इंडिया गई अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छे से रह कर आई और गुरुजी का स्वरूप नाल साथ में लेके गई। मैं यहाँ पे अरदास की गुरुजी कि मेरे साथ वाली सीट पे आप ही बैठना, एरोप्लेन में मेरे साथ वाली सीट पे कोई ना हो। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मेरे साथ वाली सीट पे सच में कोई नहीं था और मेरे साथ वाली सीट पे ऐसे मुझे महसूस हुआ कि जैसे गुरुजी हैं और वो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। सो संगत जी, मेरा घर दोबारा से बनाने वाला था संगत जी, और मैं घर ढूंढ रही थी रेंट पर, घर नहीं मिल रहा था। तो एक रात को मेरी बेटी कहने लगी, गुरुजी मम्मी पापा रोज घर देखने के लिए जाते हैं, कौन सा ऐसा आपने हमें नया घर ब्लेस करना है कि हमें कोई घर ही नहीं मिल रहा। इतने घर देखे संगत जी, बाद में गुरुजी ने मुझे एक न्यू घर ब्लेस कर दिया जो अभी बना ही था और उसके जो ओनर थे वो इतने अच्छे, उन्होंने जाते ही मुझे कहा दीदी ये लीजिए चाबी, ये घर आज से आपका। तो मैं गुरुजी का शुक्राना कभी नहीं कर सकते। गुरुजी आपको वो देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी, बस अभी थोड़ी दिक्कत चल रही है, फिर से मैं दोबारा आई, काम पे दिक्कत चल रही है। मैं यही सोचती हूँ कि गुरुजी मैं शायद मेरे कर्म कटवा रहे हैं जो इतनी तंगी आ रही है। चलो मैं गुरुजी पे ये भी बात छोड़ती हूँ कि सब अच्छा होगा और वो मुझे बहुत कुछ देने वाले हैं और दे भी रहे हैं। इसलिए संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी पर विश्वास कीजिए, वो आपको जानते हैं आपको क्या चाहिए, आपको क्या देना है, किस वक्त देना है,
उनको सब पता है। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो संगत सुन रही है उनकी मनोकामना भी पूरी कीजिए और सोनू भैया को हमेशा ब्लेस करते रहिए, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करते रहिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4732। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर कर रही हूँ, उस दिन पूरा शेयर नहीं कर पाई थी, माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं अभी अपनी बेटी के साथ ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी। थोड़ा सा लगेज मेरे पास, एक ट्रॉलर था और 2-3 हैंडी बैग्स थे। तो मैं जब उतरने वाली थी स्टेशन पे, तो ट्रेन के गेट पे जब मैं आके खड़ी हुई तो वहाँ पे ऑलरेडी एक लड़की खड़ी थी। तो उसने बोला मुझसे कि आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि मेरे साथ बेटी भी है। तो उसने बोला कोई बात नहीं, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी। मेरा स्टेशन जैसे ही आया, वो गर्ल पहले उतरी, उसने मेरा ट्रॉलर उतार दिया, उसके बाद उसने मेरी बेटी को गोदी ले लिया और उसके बाद मैं भी आराम से उतर गई। तो मेरा बस यही शुक्राना सत्संग है। गुरुपा से बोल के चली थी मैं कि गुरुपा आप ही साथ चलना, साथ घर लेके चलना, सब कुछ आप ही करवाना। तो गुरुपा हर पल हर क्षण मदद करते हैं और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो बहुत 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 सारी देते हैं, हर समय देते हैं। कभी 777, 777 पे 4 टाइम्स 7। शुक्राना मेरे गुरुपा, बेअंत 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 शुक्राना। आप मुझसे बार बार कह रहे हो शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरुपा लेट हो जाता है, सॉरी। काफ़ी सारे सत्संग ऐसे थे मेरे जो शेयर भी नहीं हो पाते। सोनू भैया 1-2 सत्संग तो मेरे शेयर हुए हैं, अभी भी 1-2 होंगे, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा टाइमली। गुरुपा बहुत सारे अरदास आपके चरणों में लगाइए, प्लीज़ सब संभालिए, सब कुछ सही कीजिए। आप ही करने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं। सबका भला कीजिए, सबके साथ रहिए, सबके अंग संग रहिए, सबके परिवारों में खुशियाँ हो, बरकत हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सबके साथ रहिए। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सहसहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सहसहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5892। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी दी बेटी, गुरु जी ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਬੇਟੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना शुकराना शुकराना। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਦਿੱਤੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ।
ਸਾਡੇ 90% ਕਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਵਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਪਣ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰੇ ਪੇਕੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਟਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਟਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ
ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਘਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਡੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬੁਟੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ। ਸੂਟ ਸੀਗੇ 4-5 ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬੇਟੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਟ ਸੀਗੇ 4-5 ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਸਟਮਰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਸਡੇ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਥਰਸਡੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਸਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਰਸਲ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ
ਜੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਸਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਲਕ ਝਪਕਦਿਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੁਛ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜੈ ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। शुक्राना जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6238। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय संगत जी। जय सोनू अंकल जी। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਮੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋਨੂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਦਾਲ ਰਾਜਮਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਧੀ ਦਿਵਸ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵਾਲਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ 96% ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਹਰ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ, ਪਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜੀ ਲਾਈਫ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ।
मेरे गुरु जी बहुत प्यारे, बहुत चंगे। मेरे गुरु जी वर्गा कोई नहीं मैं देखिया। बिन मंगिया सब कुछ दिंदे आ मेरे गुरु जी। मेरे गुरु जी किन्ने चंगे आ, मैं की कवां। बस मेरे गुरु जी हर ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਚਾਹੇ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਆ। ਸਖੀ ਬੰਧੂ ਸਭ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੇਰੇ ਉਹੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਭਜਨ ਜਾਪ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ मैं गुरु जी का जाप मंत्र करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी गुरु महाराज जी सारी सृष्टि के पालनहार है। सारी सृष्टि ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਮਿਟਾਉਣ, ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣਹਾਰੇ ਉਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ। ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ। ਜੈ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7883। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, कोटि को अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर बात का शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पुष्पा पूरे गोरखनाथ से बोलने हूँ। मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं महामंत्र जप भूल चूक क्षमा करिएगा। सत्संग जी, जय गुरु जी। सोनू भाई जी, जय गुरु जी। गुरु का सदैव सब पर कृपा करना, सबको ब्लेस करना और सोनू भाई को सदैव खुशियाँ और कल्याण करना, उनके परिवार को सदैव ब्लेस करना और पूरे प्यारी गुरु संगत पर सदैव अपनी दया कृपा बनाए रखना। जो भी भूल चूक हो जाए क्षमा करिएगा सत्संगत जी। और मैं मंदिर में बैठी हूँ गुरु पा के सामने और सारे देवी देवताओं को नमन करती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। जो आज शुक्रवार है और गुरु जी महाराज कहते हैं शुक्रवार शुक्राने का दिन होता है, तो क्षमा करिएगा संगत जी। आज अमृत वेले गुरु पान उठाए, मैं इसके लिए शुक्राना करती हूँ। तहे दिल से गुरु पा को आपकी बेटी प्रणाम करती है और परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन करती हैं। गुरु जी महाराज सदैव अपना हाथ सिर पर रखना, सबके सिर पर रखना और सबको ब्लेस करना गुरु जी महाराज। और भूल चूक हो क्षमा करिएगा संगत जी। कभी कभी शब्द इधर उधर निकल जाते हैं और टाइम हो रहा है 5:17। गुरु जी महाराज, आपकी बेटी और संगत जी, मैं 2-3 बार सत्संग डाली और उसमें मोबाइल नया है इसलिए अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो नहीं जा पा रहा है, इसके लिए क्षमा करिएगा। तो मैं आज पहले वाले मोबाइल से कर रही हूँ। सुबह की अरदास, ऐ मेरे मालिक आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियाँ सबकी भरते रहो, तेरे चरणों में सर की झुका ही दिया है, गुनाहों की माफ़ी और दुखों को दूर करते रहो। और नीम करोली बाबा का मैसेज आता है, तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया है बेटा, एक बार राम राम। नहीं संगत जी, मेरे नीम करोली बाबा के बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आते हैं कि तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया, तेरा अच्छा समय आने वाला है। तो मेरे गुरु जी महाराज के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं और मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी। मैं गुरु जी से तहे दिल से गुरु पा की इतना बड़ाइयाँ हैं, बखान है, गुणगान है
और मैं संगत जी जब भी मैं कुछ गुरुजी से कहती हूँ मेरे गुरुजी तुरंत सुन लेते हैं और मैं शुक्राना करती हूँ। संगत जी मेरी काफ़ी दिनों से मैं केवल नींद की गोलियाँ आज कितने सालों से खाती हूँ और गुरुजी महाराज से कितनी बार छोड़ने की कोशिश की, लेकिन संगत जी नहीं छोड़ पाता था और दिमाग वहीं पे रहता था कि खा ले तो अच्छे से नींद आएगी और नहीं तो सर पकड़ लेता था। इसके लिए मैं गुरु पा का शुक्राना करती हूँ। संगत जी आज 1 हफ्ते 10 दिन से ऊपर हो गए होंगे और मैं दवा नहीं खा रही हूँ और शुक्राना करती हूँ गुरु जी का कि गुरु पा से मैंने बोला भी था, गुरु जी महाराज आप मुझे इतनी नींद दो कि जब भी मैं सोने जाऊँ तो मुझे नींद आ जाए। और संगत जी यही हो रहा है मेरे साथ। मैं गुरु पा के सामने बैठी हूँ और गुरु जी से यही कह रही हूँ कि गुरु पा मुझे इतनी खुशी है संगत जी, गुरु जी ने तो मेरे सारे बीमारी रोग दूर कर दिए और मुझे निरोगी काया बख्शा गुरु पा ने। और आज वो भी हो गया कि एक गोली मैं खाती थी वो भी मैं गुरु जी महाराज की कृपा से नहीं खा रही हूँ और जब भी बेड पे जाती हूँ तो मुझे नींद ही आता है संगत जी। पहले तो ऐसा था कि नींद ही नहीं आता था। मैं नींद के लिए कितनी उपाय करती थी संगत जी कि दवा खाती थी और एक दिन भी दवा मिस होता था तो मुझे नींद ही नहीं आता था, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कभी सोती थी 2 घंटे, कभी नींद खुल जाता था और फिर सर पकड़ लेता था। इसके लिए मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, बहुत डिस्टर्ब। आज ये रूपा की कृपा से वो भी मेरा दूर हो गया। और संगत जी इतना शुक्राना करती हूँ ना कि मेरे पेट में हर 3-4 दिन पर लूज मोशन हो जाता था। मैं गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ नाभि पे भी। और मैं कोई आंटी की मैसेज सत्संग सुन रही थी, कोई आंटी नहीं है मतलब उनका भी नाम याद है मुझे, लेकिन हाँ संगत जी उनके मैसेज में यही था कि जिसके भी पेट के लिए तकलीफ़ हो तो वो अपने नाभि पे हाथ रखे और 7 बार नमः शिवाय महामंत्र नमः शिवाय का जाप करे और गुरु पा के और उस पर ओम बनाए। किसी के लिए ये मैसेज है उन्होंने बोला और जिसके भी पेट में दिक्कत है वो ऐसे करे। तो संगत जी मेरा उस दिन से इतना अच्छा पेट हो गया कि लूज मोशन तो मतलब नहीं है, एकदम नहीं है। और जो भी पी खा रही थी पहले भी वही खा पी अब भी रही हूँ, लेकिन मेरा पेट एकदम से ठीक हो गया। और संगत जी मेरे सारे रोग बीमारी गुरु पा ने ठीक कर रखे हैं। मैं शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना गुरु जी का कि मैं क्या बताऊँ संगत जी। मेरे हस्बैंड को भी सर्दी जुकाम हर समय नहीं होता है लेकिन हो गया है और दवा एक भी नहीं खाया है। और गुरु जी महाराज का मैं क्या शुक्राना मैं क्या कर पाऊँगी, इतने सारे रोगों से उनको भी मुक्त किया। और गुरु जी की महाराज की आशीर्वाद से पूजा पाठ करते हैं, जितना भी देर करते हैं और बातों को समझते हैं। नहीं पहले चिड़चिड़ मचा देते थे। और गुरु जी महाराज का मैं शुक्राना करती हूँ उन्हें हेल्थ विलेज करने का और कार्य में बरकत देने का। इस धूप में गर्मी में जाते हैं संगत जी और मैं गुरु जी से कहती हूँ गुरु पा आज बदरी कर देना। तो संगत जी जब भी मैं ये बात बोलती हूँ तो गुरु पा उस दिन बदरी जरूर कर देते हैं। मैं शुक्राना करती हूँ कि सबके लिए कि मतलब गुरु पा कभी तो हफ्ते में 2 दिन बदरी कर दो, ऐसे मैं बोलती हूँ। तो मैं शुक्राना करती हूँ। बेटे की तरफ से शुक्राना, उसे भी कुछ प्रॉब्लम था अपने काम करने का और गुरु पा उसका हर कार्य पूरा कराते हैं, टारगेट पूरा कराते हैं। सारी दुख परेशानी उसके भी दूर किए। बहुत तकलीफ़ों में था वो भी ठीक हो गया। और गुरु पा हमेशा कहती है उसे नीवा बनाओ, बरकत दो गुरु पा, जहाँ भी रहो उसका कार्य में मान सम्मान दिलाओ। तो गुरु जी महाराज की कृपा से जितना भी वो आके कहता है गुरु जी सब पूरे करते हैं और उसको हेल्प विलेज करते हैं और कहते हैं दुख तकलीफ हो नीवा बने और जो माता पिता परिवार का सबका मजबूरी समझे और जो दिन दुखियाँ हो उसका हेल्प करे। मैं शुक्राना करती हूँ उसके तरफ से हमेशा कार्य में उसका मन लगा रहा है। शुक्राना बेटी की तरफ से शुक्राना, जो उसे भी तकलीफ दुख ताकत की कमी है गुरु पा उसे भी हेल्प विलेज कर रहे हैं। शुक्राना मेरी तरफ से बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरु जी महाराज की। और संगत जी मैं कुछ और बताने वाली थी जो भूल गई। शुक्राना करती हूँ। मैं माँ के यहाँ गई और माँ के वहाँ हाँ संगत जी और माँ का भी मैं बहुत सेवा की गुरु जी महाराज की कृपा से। और माँ की तरफ से शुक्राना भी कर रही हूँ कि उनके भी शरीर में इतना ज़्यादा तकलीफ़ था, पैर दोनों फूले हुए थे, साटिका का प्रॉब्लम है और वो बेड से 3 साल से नहीं उठती हैं। गुरु जी महाराज उनका सेवा ना के बराबर क्या करते हैं, जो भी कर रहे हो वो गुरु जी महाराज देख रहे हैं।
और उनके पैर में इतने बड़े बड़े चक्कर थे संगत जी। मैं इसके पहले होली में गई थी, बहुत जा नहीं पाती हूँ, कुछ तकलीफ उनके देख के कुछ मन इन लोगों की वजह से नहीं जा पाती, भाई भाभी की वजह से गुस्सा लगता है कि माँ का सेवा नहीं करते हैं। पेंशन पाती हैं, इतना पेंशन पाती हैं संगत जी कि मैं क्या बताऊँ आपसे। और वो पेंशन उनको सब ले लेती हैं, लेकिन एक पैसा मांगती रह जाती है, नहीं देती है। बेटी हैं हम लोग भी जाते हैं, हम लोगों को भी वह उसी तरह से ट्रीट करती है, क्या बताएं। लेकिन ठीक है, गुरुजी महाराज सब समझ रहे हैं, समझा भी रहे हैं, अब बहुत समझती हैं, आइए 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 करती हैं। और जब जाते थे तो नहीं समझती थी, अब उनके पास हैं तो कर ही क्या सकते हैं हम लोग कि उससे पेंशन पाती हैं, सब कुछ लिखवा लिया है उन लोगों ने, गुरुजी महाराज जानते ही हैं। तो ठीक है ना, ले लीजिए तो करिए, कोई बात नहीं है, वो खुश रहें। हाँ, माँ बाप की तकलीफ बच्चों को नहीं देखा जाता है। संगत जी नहीं समझते हैं कि आज जो उनका है, कल जो आज माँ का है वो कल उनका होगा। सबके साथ है, जो जैसा करेगा उसके सामने आएगा। और सबको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ बाप दिल के करीब होते हैं। और आज गुरु जी की कृपा से संगत जी पहली बार मैं नहीं रोई, और मैं हमेशा जाती थी, बहुत रोती थी माँ को देख के। और इतनी गुरु जी ने शक्ति दे दी संगत जी कि मैं किसी के लिए अब नहीं रोती हूँ, पता नहीं क्यों क्या हो गया मुझे। और मैं जब भी रोती हूँ तो गुरु जी के लिए रोती हूँ। और गुरु जी मेरे बहुत प्यारे हैं, बहुत छोटे छोटे गुरुपा हैं। मैं संगत जी थोड़ा धीरे बोलूँगी तो माफ़ करिए, सब लोग सोए हुए हैं इसलिए मैं इस तरह सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और संगत जी तब मैं अम्मा को पैरों में इतनी चकत थी, इतनी फूड़े फुंसी जैसे हो गए थे, जैसे गंदगी से पोंछ नहीं रहे थे लोग। और मुझे रहा नहीं गया, अंदर से पता नहीं कैसा आ रहा था कि पूछ दूँ, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कहें कि बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं या आती नहीं आ रही है। मतलब ये तो जानती है कि मैं करती हूँ और हमेशा से करती थी माँ को। तो मैंने तौलिया भिगो 10-12 बार धूप पूछा, और खूब पूछी संगत जी, और मंत्र जाप किया गुरु जी के। और गुरु जी का मंत्र जाप करके ही मैं माँ को छूती हूँ। और उस दिन मैं हमेशा थक जाती थी, लेकिन उस दिन मैं थकी नहीं। और खूब पूछा मम्मी को, अपने माँ को, और फिर इतनी काले काले पानी निकल रहे थे संगत जी कि मैं क्या बताऊँ। और ये माँ के थोड़े से भी हल्के हो गए सारे रोग तकलीफ। तेल लगाया, फिर उसके बाद सूख गया, तो फिर मैंने कॉटन के मैक्सी पहनाया। वो ऊनी मैक्सी पहना रही थी, पीठ भी कटे हुए थे, क्या बताऊँ संगत जी, देख के बहुत कष्ट होता है। और मैंने कॉटन के मैक्सी पहना है, बोला कॉटन की चादर बिछा देना। लेकिन अब जो करें, शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का कि मैंने इतना किया और बहुत शांति मिला। और गुरु जी से बोली, गुरु आप चलना हर महीने, और मैं चलूँगी और यही करके सेवा आऊँगी। क्यों सवेरे तो पूछेंगे नहीं, नाखून तक नहीं काटते हैं, इतने लंबे लंबे नाखून के हो गए हैं। और मैं क्या बताऊँ, नाखून काटती हूँ, जो नाखून मैं खुद अपना बच के काटती हूँ, फिर भी मैं उनका काटती हूँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। बहुत कुछ बातें ऐसी हैं संगत जी कि क्या बताऊँ, शुक्राना करती हूँ। और कल सत्संग रखी थी संगत जी, वीरवार था। गुरु जी महाराज की मैं बहुत कृपा है कि संगत जी मैंने 7 बजे से बहुत लेट की थी, क्योंकि गर्मी इतनी है संगत जी ना कि बैठ नहीं पाती हूँ मंदिर में। मैं शुक्राना करती हूँ। और हस्बैंड भी थे, बेटी भी थी, मैं भी। और हस्बैंड ले आए, प्रसाद चढ़ाया, कड़ा प्रसाद जो बेटी बनाई, और जल प्रसाद, चाय प्रसाद। और हस्बैंड भी लाए, लौंग लत्ता लाए, समोसा प्रसाद लाए, नमकीन लाए, सब गुरु जी को चढ़ाया। जो गुरु जी महाराज की कृपा से 1-1.5 घंटे का सत्संग हुआ। फिर मैंने आरती की और सब लोग आरती किए। सबकी कृपा गुरु पर सदैव बनी रहती है। और गुरु जी के स्वरूप में इतने सुंदर कृष्ण भगवान बने थे, बांसुरी लिए हुए संगत जी, और नीचे गणपति भगवान बने हुए थे स्वरूप में, इतने प्यारे स्वरूप में। और पता नहीं कौन पक्षी बने हुए थे। शुक्राना करती हूँ जो न समझ पाऊँ। और ज्योत में भी गुरुपा ने चाँद के दर्शन दिए थे। और हाँ संगत जी, चाँद में मैंने उस दिन पूर्णिमा के दिन भी देखे थे, जो गुरु जी महाराज माला पहने चल रहे हैं कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो संगत जी सच में गुरु जी महाराज के मैंने उस दिन देखे। मैं शुक्राना करती हूँ। जो गुरु जी महाराज के मैसेज में भी आए थे कि हर पूर्णिमा में मैं चाँद में मैं दर्शन दूंगा, तो मैं शुक्राना करती हूँ। जो मैं भूल गई थी संगत जी, देख नहीं पाई थी, उसके लिए मैं 12 बजे रात को मैं सत्संग सुन रही थी। वो आंटी के सत्संग के नाम क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग
रात्रि 5-6 बजे के मैंने उनके देखे तो सुने थे, तो उन्होंने बोला था कि चाँद में आज गुरुजी महाराज के ये इन फ़ोटो के दर्शन होंगे, तो मैं शुक्राना करती हूँ। और वो बहुत अच्छे से, जैसे सोनू भाई के सत्संग में हर महसूस होता है सब कुछ, वैसे उनके भी इतनी ज़्यादा अंदर पॉजिटिविटी आती है उनके सत्संग सुनते हुए। और मैं तो सुनती सबकी हूँ, लेकिन कुछ अब सबके नाम थोड़ा थोड़ा याद कर लेती हूँ, मैं शुक्राना करती हूँ। बहुत अच्छे से सबके मैसेज आते हैं और मैं सत्संग सुनती हूँ, शुक्राना करती हूँ सब उन अंकल आंटियों का जिनके मैं सत्संग सुनती हूँ, और जिनके नहीं भी सुनती हूँ उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्राना करती हूँ। जो गुरुजी महाराज की कृपा है। और सत्संग फिर मैं अगला लेके आऊँगी, तब तक के लिए मैं शुक्राना करती हूँ और महामंत्र जाप करूँगी। गुरुपा अपना ख्याल रखिएगा, खूब ख्याल रखिएगा गुरुपा। सबके दुख तकलीफ आप लेते हो, मत लिया करो गुरुपा। सबको अपनी ब्लेसिंग दिया करो, आशीर्वाद दिया करो। सबके कर्म हैं मेरे गुरुजी, आप कितना कष्ट लेते हो, बहुत तकलीफ़ होता है, लेकिन गुरुजी महाराज आप सबके दुखों को दूर करते हो। मेरे सतगुरु हर हर महादेव शिव शंभु भोलेनाथ की जय हो। सारे तीनों लोगों के स्वामी की शिव शक्ति को नमन है, धन्यवाद है। मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी जाऊं, मैं नजरें उतारूं गुरुपा के भाव से, दिल से, प्यार से गुरुपा शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5843। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले आप भी मेरे साथ बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरी कृपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं पूजा कर रही थी, शुक्रवार का दिन है। आज के दिन वैभव लक्ष्मी की मैं फास्टिंग रखती हूँ। आज सुबह सुबह मुझे छिपकली के दर्शन हुए, सामने ही छिपकली थी, हालांकि मुझे बहुत डरती हूँ मैं। संगत जी, मैं गुरु जी से हमेशा प्रे करती हूँ, मेरे से थोड़ा सा दूर रखना गुरुपा छिपकली को, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन संगत जी बिल्कुल आराम से छिपकली ऊपर ऊपर रही है, अभी मेरे सामने ही निकल के वो घूम रही है, इधर उधर कर रही है, जैसे गुरुजी दर्शन देते हैं। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, कल एक और आश्चर्यजनक बात हुई गुरुजी के सामने। कल मैं पता नहीं क्यों, कल बड़ा दिल में उदासी थी, कुछ ऐसे ही रोना हो रहा था। तो दोपहर में मुझे रोना आ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी पता नहीं मुझे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। मन हम मानो के मस्तिष्क हैं, हमारे मन में बहुत सारी विचार, नकारात्मक विचार रहता है। संगत जी, हम कोई ईश्वर नहीं है, हमको तो ईश्वर मिल गया, ये हमारे बहुत बड़े कर्म हैं, लेकिन हम वो नहीं है। कभी कोई गलत चीज़ आ जाती है तो गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरुजी से मैं आगे बोलती हूँ कि गुरुजी पता नहीं अपने को प्यार करते हो कि नहीं। अभी काफ़ी दिन हो गए थे संगत जी, ओम के दर्शन भी नहीं हो रहे थे, तो मैंने ऐसे ही गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी आप ओम के दर्शन भी नहीं देते हो, ऐसा लगता है जैसे आप मुझसे नाराज़ हो। संगत जी, आप बिलीव नहीं कीजिएगा, संध्या के समय की आरती करती हूँ, जब जोत जलाती हूँ तो मुझे 3 नंबर उस जोत के अंदर, मतलब साइड में लिखा हुआ 3 नंबर मिला। इसके अलावा जैसे ही जब जोत बढ़ जाती है, मैं हटाती हूँ उसको साफ़ करने के लिए, उसके नीचे प्यारा सा ओम बना हुआ है। तो शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरी दिल की बातों को सुनने के लिए शुक्राना, हर समय वक्त अच्छा काम कराने के लिए शुक्राना। संगत जी, कल थर्सडे था, तो हमारे घर में काफ़ी लेबर लगी हुई है, 2-3 लेबर है जो कि लगी हुई है। तो गुरुजी ने एक भाव दिया कि इन सबों को कुछ खिलाओ, क्योंकि वो लोग बेचारे दोपहर में काम करके रात लेट नाइट तक काम कर रहे हैं। गुरुजी की कृपा है कि जल्द से जल्द बनवाने का काम कर रहे हैं। मेरे बेटे अंकल का
कमरा बन रहा है संगत जी, तो लेबर लेट नाइट तक काम करती है, 8 बजे तक। तो उन्हें भी भूख लग गई होगी, तो गुरुजी ने भाव डाला कि तुरंत इसे कुछ खिलाओ। तो मैंने बाज़ार से कचौड़ी और समोसा वगैरह मंगा के उन्हें खिलाया। मैंने क्या खिलाया, गुरुजी ने ही खिलाया अपने हाथ से। तो वो लेबर बेचारी बहुत खुश हो गई और अच्छे ढंग से काफ़ी अच्छे ढंग से उन्होंने खाया भी और पेट भर के ले भी गए। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं हम उनके साथ आपकी शरण में आए, वो शुक्राना शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमेशा कहते हैं जो अपने किए हुए की माफ़ी मांग ले। संगत जी, मेरे से भी अबॉर्शन करवाया था मैंने, इसके चलते मैं गुरुजी से काफ़ी बार माफ़ी मांग चुकी हूँ और भी बहुत भूल चूक कर्म है जाने अनजाने में, तो उन सबों की माफ़ी गुरुजी, माफ़ी दे देना। नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अब कभी ऐसा नहीं होगा ज़िंदगी में। कभी किसी को करते हुए देखूँगी तो उसे समझाऊँगी कि गलत चीज़ है। गुरुजी, आप मुझे माफ़ कर देना, आप कभी साथ मत छोड़ना गुरुपा, आपके साथ ही ज़िंदगी को जीना है गुरुपा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 मेरे मालिक शुक्राना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विश्राम देते हुए यहीं पे अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ। मुझसे बोलने में कोई भूल चूक गई हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, जय संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंची है। गुरुजी महाराज के पावन स्पर्श को आप सभी संगत परिवार द्वारा जरूर महसूस किया गया है। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।